हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है जितिया का नहाए खाए। तो ये बेसिकली होता है कि नहा कर खाया जाता है और खाने में भी कुछ स्पेशल बनता है। तो वो मैं सुबह में नहीं बनाई थी क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, इसलिए मैं अभी रात में बना रही ताकि आराम से खा पी सकें। तो ये इसको पता नहीं कौन सा साग बोलते हैं, ये साग खाया जाता है। क्या साग बोलते हैं मम्मी इसको? क्या साग बोलते हैं? नूनी। नोनी का साग बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये साग को? आप लोग बताइएगा। और इसके साथ ये वो जो हम लोग इसको नेनुआ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तुरोई। तुरोई ना, सुतपुतिया बोलते हैं। तो ये मतलब ये बनता है, ये सबका सब्जी बनता है। तो मैं एक ही में मिक्स करके ये हाँ, ये बहुत कम मिलता है, ये इसी टाइम में मिलता है और इसी का सब्ज़ी खाया जाता है। तो मैं एक ही में, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ अभी, और उसके साथ और भी बहुत सारा आइटम बनेगा, जैसे कि पुआ, पूड़ी, आलू दम। देखती हूँ, आलू ऐसे है नहीं, पापा अगर जल्दी आ जाते तो पापा से मैं मंगवा लूँगी। और यही सो यहाँ पर मैंने ऐसे छील लिया है। मैं वो पिलर से छील रही थी तो उससे ज़्यादा छिला जा रहा था, तो इसलिए मैं चाकू से छील रही हूँ। ये काम मैं मम्मी से करवाती, लेकिन मम्मी अभी मेहंदी लगवा रही है। तो ये नहीं बोलना ना। पापा देखिए, आपको आपका वीडियो बना रही है, तो यूट्यूब पे डालेंगे। संडो गंजी में थोड़ी है। बैगवा खोल लेते। उसका बम दिख रहा है। किचिया कर दो नाना को। दे पानी। पानी पीते हैं ना, दे दो नाना के, दे दो। हाँ हाँ, आइच खुद पिएगा। मुंह उसी में घुसा के पूरा पीना। अब नाना को पिला दो, नाना को पिला दो। हो गया, हमको पिलाओ, नाना को पिलाओ। नाना को पिला। ऐसे पिए। अब हमको पिलाओ। हाँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली जीरा, मिर्ची और प्याज का तड़का लगा दिया है। यहाँ पर मैंने वो जो छुटपुटिया बोलते हैं वो मैंने काट कर धो लिया है। ये इसमें मैं चना और आलू डालूँगी। और यहाँ पर वो नोनी का साग है, इसको भी मैं डालूँगी। इसको मैं ऐसे ही डालूँगी, कुकर में 1-2 सीटी लगा दूँगी, बस सारा हो जाएगा, पक जाएगा। उसके बाद मैं तब तक इसको चढ़ाकर फिर मैं ये करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पुआ का घोल मैं रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा सा 1-2 पीस नोनी नहीं, मेरा बेटा कैमरा, हाँ, तो मेरा बेटा कैमरा पकड़ता है, फ़ोन पकड़ता है, तो इसकी वजह से पूरा कैमरा में हाथ लगाता है, उंगली लग जाता है। यहाँ पर प्याज डाल दिया है, जल्दी है थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आगे डाल दूँ। तो यहाँ पर हमारा खाना नहाए खाए का आलू दम, वो चना और जो बाकी सब साग वाग का सब्ज़ी था, पुआ और पूड़ी, यही हम खाकर नेक्स्ट डे व्रत किए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है जितिया का दिन। मम्मी कर रही है। तो मैंने कल रात में बैठ के यहाँ पर मेहंदी लगाया, बब्बू ऊपर में सो रहा है। और अभी सुबह के 3:45 हो रहे हैं।
हमारा सर्दी का टाइम हो गया है। ब्रश नहीं किया है हमने क्योंकि खाना खाने के बाद ब्रश करना ज़रूरी होता है। और कल रात में सोते सोते 12:30 नहीं, मेरा तो 1:30 बज गया था। सो आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जगना। सो ये हमारा खाना है, लेकिन उसके पहले हमें ये देना पड़ेगा जो हमने कल बनाया था, उसमें से हमें निकाल देना पड़ता है चील्हो सियारिन के लिए, और जिनकी सांस नहीं है उसके लिए भी निकालना पड़ता है। तो ये हम इतना जो कुछ भी बना रहता है वो निकालते हैं, फिर पूजा वगैरह करते हैं, फिर हम खाते हैं। इसी में से वो लोग के लिए भी निकालना है ना प्रसादी के तौर पर। सारा थोड़ी फेंकोगे बारे में, अब पता नहीं। इसमें से ही जिसके लिए जितिया जो लोग कर रहा है वो लोग के लिए भी निकाल दिया जाता है। मतलब बेसिकली सभी के लिए निकाल दिया जाता है, वो मेन प्रसाद हो जाता है ये। और ये हम अभी हमारा सरगी है, और ये निकालने के बाद अगरबत्ती से पूजा पाठ करके कर दिया जाता है। ये मम्मी यहाँ पर, मम्मी हेलो बोलो। सुबह के टाइम में यहाँ पर मम्मी निकाल रही है। ये पूजा मम्मी भी करेगी, मतलब मम्मी भी फास्ट करेगी, और ये भी ये यहाँ पर आज मम्मी भी फास्ट करेगी। और ये भी वैसे ही होता है, निर्जला होता है। इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि तीज से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये तो मेरा दूसरा जितिया है। मम्मी का पता नहीं कितना, हम लोग के लिए कितना किया। तो चलो आप देखते हैं। अच्छा, जितना साल की मैं हुई उतना साल से जितिया कर रही है मम्मी। मैं कितने साल की हुई मुझे याद है, मैं अपना एज थोड़ी डिस्क्लोज़ करूँगी। तो चलो हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं। मैं दिखा देती हूँ मम्मी जो करती है वो। हाँ, दही भी है, सर्दी में दही भी है। दही खाने से वो पेट ठंडा रहता है ना, और प्यास भी ज़्यादा नहीं लगती है, कम लगती है। मैं पिछले तीज में दही खा, केला नहीं है ना, तुमको तो वैसे भी नहीं खाना, तुमको तो सर्दी है। तीज में मैं दही खाई थी तो मुझे प्यास बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन कम लगी थी। तो मैं दही लेके आती हूँ। दही यहाँ पर हम दोनों अपनी सास के लिए और चीलो सिहारिन के लिए निकाल दिए हैं। यहाँ पर ये जो है मेन प्रसाद है, और ये हम इसका सर्गी करेंगे। सबसे पहले इसे निकाल कर ये तो निकाल दो, ये तो हल अलग रख दो, तो अपना नहीं है। और ये मेरा मिष्टी दोई, मम्मी को सर्दी हो इसलिए मम्मी नहीं खाएगी, और ये मीठा है इसलिए बिल्कुल नहीं खाएगी। चलो स्टार्ट करो मम्मा। सो हम दोनों माँ बेटी नहा कर रेडी हो गए हैं। रेडी क्या होना है, मतलब नहा लिए, ब्रश करके नहा लिए हैं, और बस हमारा व्रत चालू हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, उतना कुछ नहीं करना होता जितना बाकी पूजा में करना होता है। इसमें बस सहना होता है, बस भूखे रह जाना होता है सह के। शाम को थोड़ा सा इसमें नया कपड़ा भी ऐसा कोई ज़रूरी, जैसे कि तीज में नया कपड़ा चाहिए होता है, दान करने के लिए सामान चाहिए, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ कथा सुनना रहता है शाम के टाइम में, बस वही देखते हैं। हाँ, भूख प्यास लगता है, नहीं लगता। तो चलो अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अगर ये उठ गया तो फिर सोने देगा नहीं।
और मेरे को आ रही है नींद। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और जितिया भूखे हैं हम लोग। फेस का कंडीशन देख लो। बाय द वे मैं रेडी हूँ, ये मेरा मेहंदी है, इसमें मैंने अपने बेटे का नाम लिखा है अद्विक। सो हम सब लोग रेडी हैं, मतलब पापा को छोड़ के, क्योंकि पापा ऑफिस गए हैं। और ये देखो ये क्या कर रहा है। सो हम सब लोग इसलिए रेडी हैं क्योंकि हम लोग को जाना है अभी गंगा जी नहाने के लिए। मम्मी का मन था और मैं भी सोची कि चलो चलते हैं। तो मैं भी सोची कि चलो चलते हैं, नहा लेते, फिर ऐसा मौका पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। सो हम लोग रेडी होकर ही जाएंगे घर से, वहाँ पर जाकर नहाकर बस पूजा पाठ कर लेना है। मैंने ये नॉर्मल सी कुर्ती डाली हुई है, ये मैंने ज़ूडियो से लिया हुआ था। बुगू को भी मैंने रेडी कर दिया है और ये भी पहला बार गंगा जी जाएगा। इसमें मैंने ऐसे मेहंदी लगाया है, डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था, पीछे ऐसा है। और इसमें मैंने सिंपल सा, वो तो मैं अभी लगाई थी थोड़ा देर पहले है। नहीं तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वहीं पर नहाकर वहीं पर पूजा करना है। कथा का पता नहीं है, कथा वहीं सुनना है या घर में आके मम्मी बताई थी। मम्मी जाती थी नहीं, मम्मी अकेले पड़ जाती थी इसलिए नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पर सामान रख के फिर नहाना प्रॉब्लम हो जाता है और पापा का ऑफिस रहता है। भाई रहता था तो शायद गया था। एक बार मम्मी अकेले गई हुई थी तो मम्मी का चप्पल चोरी हो गया था। सो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ का गंगा जी कैसा है, गंगा घाट कैसा है, गंगा जी क्या होता है, गंगा घाट कैसा है। गंगा जी तो सब जगह की एक ही होती है। और ये देखो बुगू को। सो चलो चलते हैं गंगा जी। कितना टाइम के बाद छठ पूजा होता था पहले, तब जाते थे हम लोग। अभी कितना टाइम के बाद मैं गंगा जी जा रही हूँ। कैब बुक कर लेती हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। ज़्यादा मैं पहली बात तो मैं ज्वेलरी ज़्यादा लाई नहीं हूँ, वो मेरे ससुराल वाले घर में है और बिहार में। और दूसरी बात ये कि मतलब नहाना है तो इतना ज़्यादा ज्वेलरी पहन के कोई फ़ायदा है नहीं। और ये देखो मेरा बुगू क्या कर रहा है। नीनी ना पिटिया कर, नानी के पर्स में से पैसे निकाल रहा है। इसको पता है कि किसमें इसका फ़ायदे वाला चीज़ है। नीनी पिटिया कर बाबा। आने दो, नीनी को बताते हैं। नीनी लोला थूर। चलो रखो इसमें। ये लड़का का काम है अपने पापा का भी वॉलेट पकड़ के, इसको पता होता है कि इसी में इसी में अच्छा खासा मोटा नोट है, इसीलिए पापा का भी वॉलेट पकड़ के बैठ जाता है। उसके लिए ऐसी देख लो कैसे कर रहा है, लोट पोट कर रहा है। बाय द वे मैंने आलता मतलब महावर लगा लिया है, पायल पहन लिया है, शाखा पोला डाल लिया है। मैं शाखा पोला डेली नहीं पहनती हूँ क्योंकि इससे इसको लग जाता है, इसी वजह से। तुम्हारे पर्स पे हाथ मार रहा था, पैसा निकाल रहा था। मम्मी भी लगभग रेडी हो चुकी है जा रही है चेंज करने। खींचा दो ना बेटा, चले ना। नहीं हेलो। तुम ट्रैवल करती हो तो मुंह ऐसे क्यों बना के रखती है, ऐसे करके। देख लीजिए आप लोग गंगा घाट पे कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से हम लोग